नीलांबर पीतांबर पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह सह पूज्य बाबा स्वर्गीय राजेंद्र मिश्रा जी के मूर्ति अनावरण के शुभ अवसर पर मंचासीन हमारे अभिभावक बलराम मिश्रा जी और उनके साथ उनके भाई मिश्रा जी और अशोक मिश्रा जी, विद्यालय परिवार और विद्यालय से जुड़े हुए छात्र छात्राएं और उनके अभिभावकगण, आप लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन जोहार करते हैं। क्योंकि आज मकर संक्रांति का दिन है, इसलिए इस अवसर पर आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आज सेना दिवस भी है, इसलिए शहीद सेनाओं को मैं पुष्प अर्पण करता हूं और कार्यरत सेवाओं को मैं सलाम और प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं विद्यालय परिवार को, विशेषकर यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं का, जो सीमित संसाधनों में इतना बेहतर परिणाम देने का जो सफल प्रयास किया है, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। उसके लिए एक ताली हो जाए। और अब मैं यहाँ जो बचे खुचे छात्रगण और अब उनके अभिभावकगण हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके अंदर जो सोच है, वही सोच आपको महान बनाता है। मैं इस संदर्भ में एक उदाहरण लाना चाहता हूं आपके समक्ष, थॉमस अल्वा एडिसन का। थॉमस अल्वा एडिसन को बहुत विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षिकाएं जानते होंगे, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। वह प्रारंभ में जब विद्यार्थी जीवन यानी स्कूल में जब पढ़ रहे थे, तो मंद बुद्धि के बालक कहे जाते थे। शिक्षकों की बात उनको समझ में नहीं आ रही थी। शिक्षक परेशान होकर, निराश होकर एक पर्ची दिया कि जाओ इस पर्ची को अपने मां को दिखा देना। उस समय वह पढ़ने में, पर्ची को पढ़ने में अल्वा एडिसन सक्षम नहीं थे। पर्ची दिखाया और उत्साह के कारण पूछा कि मां इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मां ने कहा कि बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि तेरा बेटा बहुत होनहार है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पढ़ाने के लिए विद्यालय के शिक्षक सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, इसलिए कृपया कर इस विद्यार्थी को यहां से ले जाएं और दूसरे विद्यालय में एडमिशन करवा दें। यानी मां क्या की, एक सकारात्मक सोच दी और इसी का परिणाम रहा कि वह वैज्ञानिक बना और आगे तरह तरह की खोज, सिर्फ बल्ब का ही आविष्कार नहीं किया था, बहुत बड़ा बड़ा आविष्कार किया। और दुर्भाग्यवश जब मां का निधन हुआ, तो अलमीरा में जाकर कुछ खोज रहे थे, उसी संदर्भ में वह पर्ची उनको मिल गई। और उस पर्ची को जब उन्होंने पढ़ा तो दंग रह गया। उसमें लिखा हुआ था कि यह बालक बेहद कमजोर है, इसके गुत्ते पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, यह पढ़ नहीं सकता, इसलिए इसको घर पर आप ले जाइए, पढ़ाना बेकार है।